हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का सेकेंड मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने आपको अपार्थाइड सिस्टम के बारे में बताया था और आज इस मॉड्यूल में हम आपको बताएंगे ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक्स बाय वाइट्स। इस टॉपिक को हम इस मॉड्यूल में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। सो फ्रेंड्स, हमने आपको लास्ट मॉड्यूल में बताया अपार्थाइड सिस्टम के बारे में, जिसमें स्किन कलर पर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था साउथ अफ्रीका में। किसके साथ होता था? ब्लैक्स के साथ, नॉन वाइट्स के साथ। और कौन करता था? वाइट्स करते थे। याद है ना? हमने आपको बताया था कि अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में 3 टाइप्स के ग्रुप्स बन गए थे, वाइट्स का, ब्लैक्स का और एक था कलर्ड ग्रुप। तो वाइट्स कौन थे? याद है ना आपको? यूरोपियंस, जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे, और इन्होंने ही ये अपार्थाइड सिस्टम फॉलो करना शुरू किया। और इसमें वो लोग ब्लैक्स और कलर्ड पीपल जो थे उनको बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील कराते थे। ब्लैक्स याद है आपको? नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के, जिनको ब्लैक्स कहा जाता था क्योंकि उनका स्किन कलर ब्लैक था। और कलर्ड किनको कहा जाता था? मिक्स्ड रेसेस के लोगों को। तो जो वाइट्स थे वो ब्लैक्स और कलर्ड को, मतलब नॉन वाइट्स जो थे, उनको बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील कराते थे, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे। और हमने आपको ये भी बताया था कि वोटिंग राइट्स, जो इलेक्शन में वोट करेंगे, उसका राइट भी नॉन वाइट्स को नहीं दिया गया था। साथ ही फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि वोटिंग राइट के अलावा और किस हिसाब से ब्लैक्स के साथ, नॉन वाइट्स के साथ ट्रीटमेंट हुआ करता था साउथ अफ्रीका में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो वाइट्स थे, ये लोग ब्लैक्स को कैसे ट्रीट करते थे, कैसे इल ट्रीट करते थे। ये एग्जाम में भी आता है कि भाई द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक्स बाय वाइट्स, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, जो अपार्थाइड सिस्टम था वो स्पेशली ब्लैक्स को काफ़ी ज़्यादा दबाने की कोशिश करता था। ब्लैक्स को वहाँ जाना अलाउड नहीं था जहाँ वाइट्स रहते थे। मतलब सोचिए किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, एकदम बुरे लेवल पे, कि वहाँ जाना ही अलाउड नहीं है जहाँ पे वाइट्स रहते हों। प्लस जो ब्लैक्स थे ये वाइट एरियाज में काम के लिए भी नहीं जा सकते थे। अगर परमिट है तो भाई जा सकते हैं, वरना वाइट एरियाज में बिल्कुल बैंड था, इनकी एंट्री बिल्कुल बैंड थी। जा सकते हैं लेकिन भाई वाइट्स की परमिशन हो तभी जा सकते हैं। साथ ही साउथ अफ्रीका में एक सेग्रीगेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाता था। मतलब सेग्रीगेशन यानी कि अलग अलग करना, इस पॉलिसी को वहाँ पे फॉलो किया जाता था। तो इस हिसाब से क्या होता था, इस पॉलिसी के हिसाब से जो ब्लैक्स और वाइट्स हैं, इनकी हर चीज़ डिफरेंट होती थी। जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, बसेस हो गई, स्कूल्स हो गई, और ये तो कुछ भी नहीं है, इवन टॉयलेट्स और बीचेस, ये भी अलग अलग थे ब्लैक्स और वाइट्स के लिए। यानी किस बड़े लेवल का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे चल रहा था। साथ ही वहाँ जो ब्लैक्स और वाइट्स के चर्चेस थे, मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वो भी डिफरेंट थी फ्रेंड्स। मतलब हॉस्पिटल्स अलग अलग हो गए, बसेस में ट्रैवल नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्टेशन अलग हो गया, स्कूल्स अलग हो गए, टॉयलेट्स, बीचेस एंड इवन चर्चेस वर डिफरेंट। सो अपार्थाइड सिस्टम ऐसे प्रैक्टिस होता था साउथ अफ्रीका में। कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था लोगों के साथ, उनके स्किन कलर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता था। साथ ही नॉन वाइट्स को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता था, उनको एज इन्फीरियर्स ट्रीट किया जाता था। वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे उनको। साथ ही फ्रेंड्स, जो नॉन वाइट्स थे उनको वाइट एरियाज में रहना भी क्या था? मना था। काम कर सकते थे वाइट एरियाज में ओनली अगर उनके पास क्या हो? परमिशन हो। साथ ही ये सब चीज़ें तो थी ही, इसके साथ साथ ट्रेन्स हो गई, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स,
बीचेस, स्विमिंग पूल्स, इन तमाम जगहों में या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में उनको शामिल होना मना था। मतलब सब कुछ सेपरेट था उनके लिए, क्योंकि सेग्रीगेशन पॉलिसी थी। तो वाइट्स और ब्लैक्स के लिए ये तमाम चीज़ें, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, लाइब्रेरीज, टैक्सीज, बसेस, ट्रेन्स, एवरीथिंग वाज सेपरेट। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये जो ब्लैक्स थे फ्रेंड्स, इनको अपना ग्रुप या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाना भी अलाउड नहीं था। कि भाई प्रोटेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते थे, ना पार्टी बना सकते थे, ना ऑर्गेनाइजेशन बना सकते थे, बिल्कुल मना था। और जो भी लोग प्रोटेस्ट करते थे, जो भी आवाज़ उठाते वाइट के खिलाफ, उनको सीधा सीधा जेल भेज दिया जाता था या फिर एकदम मार ही दिया जाता था। और ऐसे ही नेल्सन मंडेला, जी हाँ, नेल्सन मंडेला एक बहुत पॉपुलर लीडर जिन्होंने वाइट्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, इनको भी जेल भेज दिया गया था, क्योंकि इन्होंने भी दूसरों की तरह भाई बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे वाइट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। वाइट्स ब्लैक्स को बहुत ज़्यादा हैरेस करते थे और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, बट स्टिल ब्लैक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े रहे और उनका जो प्रोटेस्ट था, जो उन्होंने वाइट्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, वो चलता रहा। इनके दबाव में आके उन्होंने अपना प्रोटेस्ट बंद नहीं किया। तो देखा आपने किस तरह का ट्रीटमेंट होता था नॉन वाइट्स के साथ वाइट्स द्वारा। किस तरह का ट्रीटमेंट होता था बताइए। वोटिंग राइट्स नहीं थे, और क्या नहीं था, वाइट एरियाज में क्या था, नॉन वाइट्स का रहना मना था, फॉरबिडन था। उसके साथ साथ वाइट एरियाज में अगर काम करना था नॉन वाइट्स को, तो किस तरह कर सकते थे, ओनली इफ दे हैड अ परमिशन। वेरी गुड। उसके साथ साथ क्या क्या चीजें सेपरेट थी, सेग्रीगेशन पॉलिसी थी ना, तो ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, इवन चर्चेस, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे, वो भी अलग थे, सेपरेट थे, वाइट्स और नॉन वाइट्स के लिए। इसके साथ साथ और क्या नहीं कर सकते थे ब्लैक बताइए, एसोसिएशंस या फिर ग्रुप्स फॉर्म नहीं कर सकते थे। और साथ ही अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता था वाइट्स के अगेंस्ट, तो उनके साथ क्या होता था, टेरिबल ट्रीटमेंट होता था, बहुत बुरा व्यवहार होता था, इवन जेल भी भेज दिया जाता था। सो इस तरह का ट्रीटमेंट सहना पड़ता था अपार्थाइड सिस्टम में ब्लैक्स को वाइट्स द्वारा, नॉन वाइट्स को वाइट्स द्वारा। तो फ्रेंड्स, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अपार्थाइड सिस्टम लोगों को उनके स्किन कलर के बेसिस पे डिवाइड करता था साउथ अफ्रीका में। इसमें नॉन वाइट्स को इन्फीरियर्स की तरह ट्रीट किया जाता था और इसके साथ साथ उनको वोटिंग राइट भी नहीं दिया गया था वाइट्स द्वारा। साथ ही हमने ये भी जाना कि वाइट एरियाज में नॉन वाइट्स का रहना बिल्कुल मना था। अगर नॉन वाइट्स को वाइट एरियाज में काम भी करना था तो उनको परमिशन लेनी बहुत बहुत ज़रूरी थी। सिर्फ परमिशन होगी तभी वो काम कर पाते थे। इसके साथ साथ सेग्रीगेशन पॉलिसी इस अपार्थाइड सिस्टम में अपनाई गई थी, जिसके चलते ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, ये सब अलग अलग थे, सेपरेट थे वाइट्स और ब्लैक्स के लिए। इसके साथ साथ जो नॉन वाइट्स थे, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो थी वो भी अलग अलग थी वाइट्स और नॉन वाइट्स के लिए। और इसके साथ साथ नॉन वाइट्स को एसोसिएशंस या ग्रुप्स फॉर्म करने की इजाज़त भी नहीं थी, और अगर कोई प्रोटेस्ट करता तो उसके साथ टेरिबल ट्रीटमेंट किया जाता था। सो फ्रेंड्स, लेट अस रिवाइज वंस अगेन। The system of apartheid divided the people on the basis of the color of their skin. The non-whites were treated as inferiors and were deprived of their right to vote by the whites. They were forbidden from living in white areas.
They could work in white areas only if they had a permission. Trains, buses, taxis, hotels, schools, libraries, cinema halls, beaches, swimming pools were all separate for the whites and non-whites. The non-whites could not worship in the churches where the whites worshipped. And friends, all these separation of whites and non-whites were called, what was it called? Segregation. And friends, non-whites could not form associations or protest against the terrible treatment. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल जिसमें हमने जाना कि किस तरह का ट्रीटमेंट होता था ब्लैक्स के साथ, नॉन वाइट्स के साथ, वाइट्स के द्वारा साउथ अफ्रीका में अंडर द अपार्थाइड